हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो क्लास 10th का उर्दू है, चैप्टर नंबर 90 हम नौजवान हैं, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि शामिल निसाब नज्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा परवेज साहदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, परवेज शाहदी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की परवेज साहब कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। तो परवेज साहब की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हम नौजवान हैं। तो इसका सही जवाब हम नौजवान हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें पूछा गया है परवेज साहब के वालिद का नाम क्या था। तो ऐसा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें वालिद का नाम पूछा जाता है। तो पूछा गया है उनके वालिद का नाम क्या था, तो सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सैयद अहमद हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछा गया है परवेज साहब कलकत्ता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए। मुदर्रिस हुए मतलब लेक्चरर हुए, नहीं सॉरी, परवेज साहब कलकत्ता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो होगा बी, इस्लामिया स्कूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इस्लामिया स्कूल। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की परवेज साहदी ने मुलाजिमत की शुरुआत कहाँ से की। तो इसमें पूछा गया है कि परवेज साहदी ने मुलाजिमत की शुरुआत कहाँ से की। तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है पटना, तीसरा है गया और चौथा है मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता से उन्होंने अपने मुलाजिमत का शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की परवेज साहदी की पैदाइश कब हुई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पैदाइश वफात से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब जरूरी होता है। तो इसमें पूछा गया है परवेज साहदी की पैदाइश कब हुई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1910 में। 1910 यानी 1910 मतलब कि आज़ादी के पहले की। तो इसमें आपको डेट भी दिया जा सकता है, तो डेट सही होगा 30 सितंबर 1910। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कितने साल की उम्र में परवेज साहब का वालिदैन का इंतकाल हो गया। तो कितने साल की उम्र में परवेज साहब का वालिदैन का इंतकाल हो गया। पहला है तालिबे इल्मी की दौर में, दूसरा है नौकरी के वक्त, तीसरा है शादी के वक्त और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि वो किस दौर में थे। तो वो तालिबे इल्मी के दौर में थे, तालिबे इल्मी के दौर में थे तब उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की परवेज साहब का असली नाम क्या था। तो परवेज साहब का असली नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन शायद PYQ में आया हुआ है, आ भी सकता है। तो परवेज साहब का असली नाम क्या था। तो उनका असली नाम क्या था, वो था सैयद इकराम हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो, सैयद इकराम हुसैन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की तसलीसे हयात किसका शायरी मजमुआ है। तो तसलीसे हयात किसका शायरी मजमुआ है। तो ये जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परवेज साहदी का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि परवेज साहब की वफात कब हुई। तो कब हुआ, तो परवेज साहब का वफात कब हुआ। तो पहले ही हमने बोला कि पैदाइश और वफात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो किसी भी शायर का जितना भी क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो परवेज साहब की वफात कब हुई,
कब हुआ, तो उसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा बी, यानी 1968 में। कब, 5 मई 1968, 5 मई 1968। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि परवेज साहब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सूबाए उर्दू से कब वाबस्ता हुए। तो मतलब वाबस्ता का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक वर्ड आया है वाबस्ता। तो वाबस्ता का मतलब होता है जुड़े, वाबस्ता का मतलब होता है जुड़े। तो पूछा गया है कि सूबाए उर्दू यानी उर्दू ब्रांच से कब जुड़े। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 में, यानी कि 1958 में सूबाए उर्दू से वो जुड़े थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर। पूछा गया है कि परवेज साहब का अहलिया का नाम क्या था। तो ये वर्ड आया है यहाँ पे अहलिया। तो अहलिया मतलब क्या होता है, वाइफ। यहाँ पे वर्ड आया है अहलिया, तो अहलिया का मतलब होता है वाइफ। अहलिया का मतलब होता है वाइफ। तो इसमें पूछा गया है कि उनके वाइफ का नाम क्या था। तो उनके वाइफ का नाम क्या था, उनके वाइफ का नाम था फजीलतुन्निसा बेगम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की परवेज साहब की किसी शायरी मजमूए का नाम लिखें। तो किसी शायरी मजमूए का नाम लिखें, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो पहला है रक्श हयात, दूसरा है कटी हुई साख, तीसरा है हमद और चौथा है भाभी जान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्श हयात। यानी कि उनका शायरी मजमूआ का नाम क्या था, दो था, एक रक्श हयात, एक आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका जो देखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि तस्लीशे हयात की असाद कब हुई। तो तस्लीशे हयात जो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखें कि तस्लीशे हयात किसका लिखा हुआ, तस्लीशे हयात की असाद कब हुई। तो तस्लीशे हयात की असाद कब हुई, तो हुई थी आज़ादी के बाद, यानी कि 1947 के बाद। तो डेट आपको दिया जा सकता है, तो अभी तक तो नहीं आया है, इसमें बस पूछा गया है कि आज़ादी के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की परवेज साहब ने पहला शायरी कितने साल की उम्र में लिखा है। तो वो जो पहला शायरी कितने साल की उम्र में लिखे थे, तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला शायरी उन्होंने महज 8 साल की उम्र में लिखा था, यानी कि 8 साल के थे कि वो पहला शायरी लिख दिए थे, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि परवेज साहब के किसी शायरी मजमूए का नाम लिखे। तो परवेज साहब के किसी शायरी मजमूए का नाम लिखे, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तस्लीशे हयात, ऑप्शन नंबर ए। और इसी में पूछा गया था कि इस पर तस्लीशे हयात का असाद कब हुआ, तो ये आज़ादी के बाद हुआ था, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की परवेज शाहदी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो परवेज शाहदी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे वो क्या था, पहला ऑप्शन है परवेज, दूसरा है शाहदी, तीसरा है गालिब और चौथा है मीर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परवेज। यानी कि वो जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे वो क्या था, परवेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आतिश के माने क्या होते हैं। तो इसमें पूछा गया आतिश के माने क्या होते हैं, पहला है आग, दूसरा है हवा, तीसरा है पानी और चौथा है जिन्नात। तो आतिश का मतलब क्या होता है, आतिश का मतलब होता है आग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि रक्स के माने क्या होते हैं। तो रक्स के माने क्या होते हैं, पहला है लड़ाई, दूसरा है धोखा, तीसरा है नाच और चौथा है बहुत ज्यादा गुस्सा। तो रक्स के माने क्या होते हैं, वो होता है नाच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें पूछा गया है कि कारवां के माने क्या होते हैं। कारवां के माने क्या होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है जमात, दूसरा है दिलो जिगर, तीसरा है मौत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कारवां के माने क्या होते हैं, वो होता है जमात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। जितना भी ऑब्जेक्टिव हुआ उसको लेके, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।